यात्री संत चैनल पर पुनः एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। ये अभी बंगाल में चुनाव हुआ और वहाँ टीएमसी पार्टी हार गई, बीजेपी ने विजय हासिल किया और 2/3 बहुमत से वो विजयी हुई। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि टीएमसी 3 बार सत्ता में रही है लगातार। तो ये आश्चर्य की बात है कि 3 बार वो सत्ता में आई कैसे। वर्तमान में जो उसके 81 विधायक जीते हैं उसमें अधिकतर मुस्लिम और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के। और एक बात ये भी देखने का है कि टीएमसी के गुंडे, ये बात बहुत सुनने में आ रही है। इस पर बहुत ही न्यूज़ चैनलों में, लोकल मीडिया पे भी बहुत से वीडियो आ रहे हैं टीएमसी के गुंडों का। अभी एक वीडियो आया कि किसी टीएमसी के विधायक के कार्यालय पे छापा मारा गया जहां असलहे प्राप्त हुए और जहांगीर वहां का जो टीएमसी का नेता है उसकी गुंडई। ये मतलब इससे एक स्पष्ट होता है कि टीएमसी जितनी सीट से विजयी हुई है इस बार, यही उसकी मूल सीट रही। बाकी सब सीटें वो गुंडई के बल पे प्राप्त करती थी, विजय प्राप्त करती थी और 3 बार वो सत्ता में आई, यानी वो गुंडई के बल पे आई। इसमें कोई दो राय नहीं। सर मैं ब्रेक नहीं ले पाऊंगा, यहाँ पर ना कैमरा ऑन नहीं रख सकते। हाँ, तो इस वक्त मैं ममता दीदी के आवाज पर हूँ। छोटे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और हर बड़ी खबर पर लगातार हमारी का जो सर बीच में मुझे मत रोकिए। तो एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, रिपब्लिक भारत पर हमारे साथ बने रहिए जी। तो हम लोग ममता दीदी के रेजिडेंस पर हैं। हम लोग यहाँ से थोड़ा लाइव करना चाहते हैं, लेकिन सर वी आर नॉट गोइंग इनसाइड। सर हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं। मुझे अपना लाइव तो करने दीजिए। मुझे अपना लाइव करने दीजिए। मुझे आप लाइव करने दीजिए सर। मुझे आप लाइव करने दीजिए सर। ममता बनर्जी की आवाज पर मौजूद है। हम अपना लाइव यहाँ पर करना चाहते हैं, लेकिन हमको लाइव करने से रोका जा रहा है। सर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, अभी हम अपना लाइव करने के लिए रुके हुए हैं। देखिए देखिए नहीं ओके ठीक है। Just because you're the chief minister and home minister's nephew, you can threaten to target and attack people and get away with it. After this, if anyone says that the government is being too tough, election commission is being too tough, CRPS is being too tough, no, they are being too soft on people like Abhishek Banerjee and his minions. His chamcha called Riju Datta, who every day, this fellow first came on television on my show. Nowadays he thinks, a man with no mass base, nothing. He thinks that all he has to do, he's been told, go on air every day and say, I will target you after the 4th of May. Why is Riju Datta getting away with this? If you see this soundbite, he targets the police officer and then he says, once the results are out, I will go, I will catch you, you can run, you will not be able to hide. Even if you go to another state, nobody will save you. And then of course he adds 1 or 2 lines about charge sheet and FIR to make it look legal. This is the language of a gunda. आपका नाम? सुमित तिवारी नाम है मेरा। कहाँ का रहने वाला हो? हम यूपी का रहने वाला है। इंडिया का ही है? इंडिया का है। बहुत बिहारी पाकिस्तान से भी आया हुआ है, बांग्लादेश से भी आया, बांग्लादेश में भी बिहारी है। हाँ। इसीलिए जब यूपी के होने से जो आप इंडियन होगा ये नहीं है। हाँ। आपका कागज जो हम लोग जैसे दिखाता है, हाँ। आपको भी दिखा। अगर मेरे हाथ में माइक आईडी है और माइक है ना, आप एक ही आदमी जिसमें काम कर रहा हूँ, आप हिंदू आदमी के पास में भी जाइए, हाँ आपको तो दिखेगा। मस्जिद तो पढ़ते, नमाज पढ़ते हिंदू। नमाज आप पढ़ने सवाल पे उठ रहा है, इसलिए आप क्या रहा हूँ ना। अब आप मुझे बोलो बांग्लादेशी हो, मुझे पता नहीं।
हैं, पाकिस्तानी हो मुझे पता नहीं। और आया है बहुत हिंदू हमारा जान पहचान है। हाँ। हम लोग पहले लेकिन यहाँ के लोग ये भी बोले कि हिंदू को बुलाएंगे हम, लेकिन जो वहाँ के मुसलमान को भगाएंगे, इसके हिंदू जा रहे हैं उनको बोले को बुलाएंगे हम। हाँ? अब देख रहे हैं आप लोग न्यूज देख रहे हैं नहीं, वो तो यहाँ के नेता खुल के बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू है ना उनको बुलाएंगे हम, और जो वहाँ के मुसलमान यहाँ पे आए उनको भगाएंगे हम। मैं तो आपसे नहीं पूछा कि आप बांग्लादेश हो, कहाँ से हो, मैं पूछा किसी से बांग्लादेश क्यों, तो आपने मुझे बोला कि बांग्लादेश क्यों, पाकिस्तान क्यों, मुझे पता नहीं क्या पता। तो आपको लग रहा है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हुए? हम लोग तो पाकिस्तान जाके नहीं देखा है। हाँ। और बांग्लादेश में भी जाके नहीं देखा, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। तस्वीरों में आप बीजेपी का झंडा भी देख रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि ये टीएमसी से नाराज लोग हैं जो बीजेपी का झंडा लेकर अपने ही दफ्तर पर हमला कर रहे हैं। आने वाले कह रहे हैं कि वोट नहीं, तुम्हारा ऐसे कह रहा है कि 10 लोग ले जाओ, तुम कह रहे हैं 14 लोग ले जाओ, तब अच्छा ही कहीं। कोई धमकी वमकिया कुछ भी करता है ना तो आप तुरंत आइए हमारे पास में, सारी जगह हमारे कैंप हैं। अगर कोई तुम्हें कुछ बोल भी देगा ना तब भी हम उसको वोट गिरने के भी लायक नहीं छोड़ेंगे फिर, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। हाँ बाबा, वोट डालने का ना नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? यहाँ पे डालोगे? हम यहीं रहेंगे, कोई नहीं आएगा, टेंशन ना लो, डरो मत इस बात से। नहीं, हम सिफारिश कोई धमकी कि जहां टीएमसी का साइन होता है जिस बटन के ऊपर, वहां पर सभी जगह गांव-गांव में, पंचायत में, हर ब्लॉक में, बूथ में, सब जगह जो है इत्र लगा देते हैं ये लोग। और इत्र उनके लोग कहते हैं कि अगर तुम टीएमसी पर वोट देगी तो तुम बाहर निकलेगी तो हमारा आदमी तुम्हारा अंगूठा दिखेगा, हाथ सूंघेगा, अगर हमारा इत्र का सुगंध आएगा तब हम समझेंगे कि तुमने वोट दिया। अगर इत्र का सुगंध तुम्हारे अंगूठे से या उंगली से नहीं आता है तो समझेंगे तुम किसी और को वोट दी, तो तुम्हारा, समझिए, ये कहती है इनके सारे जो लोग जो है घर घर में घुस कर कहते कि जहाँ सनातन को हम लोग को डुबाना चाहते थे, हिंदुओं को डुबाना चाहती थी ये ममता बनर्जी, सनातन को अपमान करके कहाँ जाएगी? एक शुक्राचार्य ने भेजा था इसको। आप तो महिला हैं, आपको कितनी खुशी हो रही है भाजपा की सरकार पर? ऑब्वियसली मेरा घर तोड़फोड़ हुआ है, मेरे पापा को पीटा गया है, तो खुशी नहीं होगी? घर तोड़ा गया था, आपके पिताजी पर हमला हुआ। हाँ। कैसे, कब हुआ है? 21 में हुआ था। 2021 में? हाँ, 6 नंबर वार्ड के हैं। मुझे भी धमकी मिला है कि घर में लड़कियां घुसेंगी, तुम क्या करोगी, एकलौती हो। मुझे भी धमकी मिला है कि घर में लड़कियां घुसेंगी, तुम क्या करोगी, एकलौती हो। मुझे भी धमकी मिला है कि घर में लड़कियां घुसेंगी, तुम क्या करोगी, एकलौती हो। ये आप देखिए टीएमसी के गुंडों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस बच्ची का घर तोड़ा गया, इसके माता पिता को पीटा गया और इसको भी धमकी दी गई। टीएमसी की गुंडई और गुंडा होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगे भी देखिए। चुनाव का विश्लेषण करने से पहले, शुरू करने से पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर, पश्चिम बंगाल में आज कमल का फूल खिल गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। और पश्चिम बंगाल में पहली बार जीतकर बीजेपी ने एक नया इतिहास रच दिया है। वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सिर्फ 3 सीटें आई थी, लेकिन आज 208 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछले 2 दशकों में पश्चिम बंगाल में सिर्फ 0 से शिखर तक का सफर तय नहीं किया, बल्कि आज से भारत में एक नई राजनीति की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल से ही निकलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव रखी। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत भारत में एक नए राजनीतिक पुनर्जागरण की शुरुआत है। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता के प्रसिद्ध ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे और तब उन्होंने वहां से कमल का फूल लिया था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल की 208 सीटों पर कमल ही कमल खिल गए हैं और वो रंग है भगवा और सिर्फ भगवा। बीजेपी 293 सीटों में से 208 सीटों पर जीत की तरफ बढ़ रही है और आज पश्चिम बंगाल में उसका वोट शेयर बढ़कर लगभग 46% तक पहुंच गया है।
ऐसा है कि हिंदू वोटर्स ने एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की है और पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण देखने को मिला है। इसलिए साफ पता चलता है कि हिंदू वोटर्स ने एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की है और पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण देखने को मिला है। इसलिए शुरुआत में ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है असल में ये हिंदू और मुसलमान का चुनाव बन गया था। अभी तक ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण करके, मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण करके ये चुनाव जीतती आई थी, लेकिन पहली बार पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने जबरदस्त वोटिंग की है और इस बार हिंदू वोटों में ध्रुवीकरण हुआ है। अब आप से बाहर कर दिया तो जल्दी से समझिए, पहला 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी और उनके नेताओं में घमंड आ गया था और वो ये मान चुके थे कि पश्चिम बंगाल में अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता। ऐसा लगता था कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को एक अलग देश की तरह मानती थी और ये देश उनका था जिस पर उनका स्वामित्व है। टीएमसी के नेता पश्चिम बंगाल के लोगों को भी धमकी दे रहे थे कि 4 मई के बाद उन्हें सबक सिखाएंगे। वो बड़बोलेपन में बार बार कहते थे कि बीजेपी हमें कभी हरा नहीं सकती, लेकिन टीएमसी नेताओं का ये बड़बोलापन ही उनकी हार का कारण बन गया। टीएमसी के नेता 4 मई के बाद प्रधानमंत्री से भी इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। अब आप टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन का वो बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 मई को ऐसे नतीजे आएंगे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की हार होगी और उन्हें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ममता बनर्जी के नेताओं में कितना ज्यादा घमंड आ चुका था और वो किस तरह प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि इससे सारे मुसलमानों ने तो उन्हें वोट दे दिया लेकिन हिंदू दूसरी तरफ चले गए, क्योंकि ममता बनर्जी हिंदुओं को अपने साथ लेकर नहीं चल पाई और हिंदू पश्चिम बंगाल में परेशान हो रहे थे। चुनाव में लगभग 91 लाख नकली वोट काट दिए और ऐसा लगता है कि ये वो अवैध वोटर्स थे जिनके दम पर ममता बनर्जी अब तक चुनाव जीतती आ रही थी। अब जब वो वोट ही कट गए तो फिर चुनाव कैसे जीतती। 5वां, सुरक्षा। पश्चिम बंगाल के चुनाव इतिहास में पहली बार सुरक्षा बलों के लगभग 2,40,000 जवानों की यहाँ तैनाती की गई। यहाँ के चुनाव में हिंसा होना आम बात थी। वोटर्स डर के मारे वोटिंग के लिए घरों से निकलते नहीं थे, लेकिन इस बार पूरी सुरक्षा होने की वजह से लोग निर्भय होकर घरों से बाहर निकले और उन्होंने रिकॉर्ड वोटिंग की। कई ऐसे आपत्तिजनक बयान दे दिए थे, लेकिन इस बार वही गलती ममता बनर्जी के नेता कर रहे थे जिसमें उन्हें घमंड भी उनका नजर आ रहा था और अपमानजनक भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे और साथ ही घमंड, अपमानजनक भाषा और साथ ही ओवर कॉन्फिडेंस। अब डेरेक ओब्रायन का ये बयान सुनिए। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। आज टीएमसी के नेताओं को आप क्या कहेंगे? कितना ओवर कॉन्फिडेंस था इनको। इसके अलावा चुनाव प्रचार में महिलाओं की सुरक्षा को एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया। बीजेपी ने आरजी कार अस्पताल में जो कॉलेज में रेप केस हुआ था उसमें पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनीहाटी सीट से टिकट दे दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस मां का हौसला बढ़ाया था और आज वो चुनाव जीत भी गई। ये तस्वीरें आप देखिए। इस विश्लेषण से ये स्पष्ट हो गया है, मैंने पूरा विश्लेषण आपको नहीं दिखाया, केवल शॉर्ट में मेन बातों को दिखाया कि टीएमसी जो है कैसे जीतती थी। वो अवैध मुस्लिम घुसपैठियों के माध्यम से जीती थी और फर्जी वोटरों के माध्यम से जीतती थी। मुस्लिम तुष्टीकरण उसने कर दिया था और बंगाल को, पश्चिमी बंगाल को ये कश्मीर बनाने के फिराक में पड़ी थी। वैसे मुसलमानों का उद्देश्य ही है कि जनसंख्या बढ़ाओ और दूसरे धर्म के देश को मुस्लिम धर्म में बदलो। इसीलिए आपने देखा भारत के 2 टुकड़े किए और वो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को मुस्लिम देश बनाया।
अब धीरे धीरे इन्होंने कश्मीर पे कब्जा किया, अब इधर बंगाल पे कर रहे हैं, उधर केरल में। तो ये इनकी मानसिकता है। और यहाँ के कुछ नेता जैसे ममता बनर्जी जैसे नेता हैं, इनको इस तुष्टीकरण मुसलमानों की इस मानसिकता से कोई लेना देना नहीं। इन्हें तो बस जो 10-20 साल 50 साल ये जिएंगी उसमें ये इन्हें सत्ता चाहिए, सत्ता और गुंडई चाहिए। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर तक को धमकी दे रहे हैं, तो ये आम जनता के साथ क्या किए। और मेन बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा, आप देखो महिलाओं के साथ बलात्कार होते रहे, उनको धमकी दी जाती रही। तो ये है टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, जो गुंडई के बल पे, फर्जी वोटों के बल पे और मुस्लिम तुष्टीकरण के बल पे अभी तक, और हिंदुओं में भय पैदा करके अभी तक जीतती रही। और हिंदुओं को वोट नहीं देने देती, हिंदुओं को वोट नहीं देने देती थी, और जो देते थे उनसे ज़बरदस्ती टीएमसी पर ही टीएमसी को ही वोटिंग करने के लिए कहा जाता था। तो ये गुंडई के बल पे जो है अभी तक जीतती रही। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो बंगाल की पावन धरा पर कहा था, आज वो दिन आ गया है। टीएमसी के गुंडे बिलों में जाकर घुस गए। देखिए, मैं नहीं, सभी राष्ट्रीय चैनल कह रहे हैं टीएमसी के गुंडे। ये टीएमसी पार्टी, पूरी पार्टी ही गुंडा की पार्टी है, ये प्रमाण है। सभी राष्ट्रीय चैनल, सभी राष्ट्रीय पत्रकार कह रहे हैं। योगी के सिंघम अभी भी बंगाल में ही हैं। जो भी घरों से निकलकर सड़कों पर उपद्रव करने का दुस्साहस कर रहा है, योगी के सिंघम की फौज लठों से उनका स्वागत कर रही है। टीएमसी के गुंडे न घर के रहे न घाट के, आज गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का समय आ गया है। योगी ने कहा था, ममता दीदी, बंगाल में अब खेला होवे नहीं, खेला शेष। योगी ने कहा था, कोई मौलाना क्या बकता है, उसे बकने दीजिए, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आने दीजिए डबल इंजन की सरकार। ये टीएमसी के गुंडे आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे, आपके लिए पंचर लगाते हुए दिखाई देंगे। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारी कथा करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। देखिए कैसे टीएमसी के गुंडों ने आम जनता से रोड पर प्रत्येक से 20 रुपए टैक्स वसूलते थे, और अब जब बीजेपी जीत गई है बंगाल में तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसे बंद करवाया जाकर। देखिए, তোমাকে ওই জন্যই তো তোমাকে বললাম, জোর হাত করে বলছি, তোমাকে জোর হাত করে বলছি, এই জন্যই বলছি আমরা बीजेपी আমরা অসন্তুষ্ট করি। वोटिंग के बाद से लेकर के अभी तक टीएमसी पार्टी में जो खलबली थी, वो अपनी 200 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, क्योंकि उनको अपने गुंडों को ये समझाना था कि आप जो कुछ काम कर रहे हैं वो करते रहिए। दर्शकों, दक्षिण 24 परगना की वो फलता सीट, जहां से टीएमसी का गुंडा जहांगीर खान वो चुनाव लड़ रहा था, उम्मीदवार था, वहां धांधली हो रही थी। लेकिन दर्शकों, योगी के सिंघम ने वहां धांधली नहीं होने दी, और ये चुनाव आयोग दर्शकों, उसका ये कहना है, हम कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। परिणाम है, उस सीट पर दोबारा चुनाव होगा। दर्शकों, इनको क्या लगता था कि जो कुछ इन्होंने सोचा है, जो कुछ ये करते आ रहे हैं, लगातार ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं, बंगाल के सनातनी, बंगाल के हिंदू अपने घरों से निकले, डटकर सामना किया और कह दिया, परिवर्तन दरकार, चाहिए बीजेपी सरकार। जो कहते थे योगी आदित्यनाथ, आप याद करिए, योगी आदित्यनाथ जब बंगाल में जाते थे, जब योगी आदित्यनाथ ने कहा
बंगाल की धरती महापुरुषों की धरती है, बंगाल की धरती मां दुर्गा की धरती है, बंगाल की धरती मां काली की धरती है। इसको काबा और मदीना की धरती नहीं बनने देना है। वो टीएमसी की सांसद सयानी घोष जो जगह जगह जाकर के वह माइक में ढपली बजाते हुए मेरे दिल में काबा नयनों में मदीना है, वो योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने कहा ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग ये बंगाल की धरती को काबा और मदीना की धरती बनाने देना चाहते हैं। दर्शकों, उनसे सावधान होने की जरूरत है। वो योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने कहा था कि बंगाल की धरती को आपको याद करते हुए अपने महापुरुषों की वही पावन धरती फिर से बनानी है। दर्शकों, ये तो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके वहां लगातार चुनाव जीत रहे थे। दर्शकों, मैंने पहले भी आपको कहा, मैं फिर से यह बात कहना चाहता हूं, जो मुस्लिम वोटर है वो कंसोलिडेट होकर के ममता दीदी को वोट देता है हर बार, और हर बार ये क्या काम करते थे, हिंदुओं को डराते थे, उनको घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे, कोई उनके घरों पर ताला लगाता था, कोई रास्ते में उनके साथ मारपीट करता था, तो कोई जब तक वो बूथों पर पहुंचते थे वोट डालने के लिए पहले ही वोट डाल चुका होता था। लेकिन अब की बार दर्शकों, वो चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो चाहे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो, हिमंता बिस्वा शर्मा ने जैसे बंगाल में दर्शकों डांस करते हुए अपना चुनाव प्रचार किया, वो रैली खत्म होने के बाद में युवाओं से जाकर के मिलते थे, उनके साथ हाथ मिलाते थे, उनके साथ डांस करते थे। कुछ लोगों ने उसका भी मजाक बनाया। ये लोग केवल मजाक बना सकते हैं। दर्शकों, आज इनकी जो दुर्गति हुई है, कहां हैं वो लोग जो खुलेआम देश के गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दे रहे थे कि 4 तारीख के बाद में अगर आप में हिम्मत है तो बंगाल में, कोलकाता में रुक करके दिखाना। कहां हैं वो लोग जो योगी आदित्यनाथ को बाहरी बता रहे थे? कहां हैं वो लोग जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो गंगा जी में जाकर के बोट पर सवार होते हैं, दर्शकों वहां जाकर के फोटो खींचते हैं, तो उनको बाहरी बता रहे थे? कहां हैं वो लोग जो योगी आदित्यनाथ को ये कह रहे थे कि ये यहां पर हिंदू बनाम मुसलमान करवा रहे हैं? अरे आप लोग बार बार जो कर रहे थे, आप लोग वो तुष्टीकरण की राजनीति, वो जॉय बोंगला का नारा, ये सब क्या था? वहां के हिंदुओं ने, वहां के सनातनियों ने उसको बखूबी पहचान लिया। दर्शकों, अजय पाल शर्मा, दर्शकों उन्होंने कहा था टीएमसी के गुंडे जहांगीर खान को बता देना, जिस तरीके से वो लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, ये धमकी नहीं चलेगी। और दर्शकों, धमकी चली नहीं। अगर गड़बड़ी करने की कोशिश भी की तो भी चुनाव आयोग ने पहले 15 बूथों पर दोबारा मतदान कराया। जब और शिकायतें आई तो कहा पूरी की पूरी विधानसभा सीट का चुनाव उसको रद्द किया जाए, वहां दोबारा चुनाव होगा। यह है क्या? आप हमें डराने के लिए आ रहे हो, लेकिन हम नहीं डरेंगे। आज तक आप हमारे घर में घुस के हमको निशाना बनाते थे, लेकिन अब समय आ गया है, अगर आप गुंडागर्दी करोगे तो तुम्हारे घर में घुस के अब हम वही काम करेंगे जो पहले तुम करते थे। देखो, ये नहीं पता, ये दर्शकों बीजेपी के चाणक्य कहा जाता है उनको, देश के गृह मंत्री अमित शाह को। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, दर्शकों विरोधियों पर कटाक्ष किया, वहां अमित शाह केवल तालियां बजा रहे थे, केवल। अब वो जब शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे, इन टीएमसी के गुंडों में हिम्मत है तो उनको रोक करके दिखा देना। किसी के भीतर हिम्मत है? ये लोग जो खुलेआम धमकियां दे रहे थे, योगी के सिंघम को धमका दे रहे थे, आएंगे, सब आएंगे, देश के प्रधानमंत्री भी आएंगे, देश के गृह मंत्री भी आएंगे, रक्षा मंत्री भी आएंगे, बड़े बड़े नेता सब आएंगे, योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा भी आएंगे। अगर टीएमसी के गुंडों में हिम्मत है तो रोक करके दिखा देना। दर्शकों, ये कोई आसान काम है? मजाक समझ के रखा हुआ था। दर्शकों, योगी के सिंघम उन्होंने भी अपना काम कर दिया, और अब जो वो करने वाले हैं उसको लेकर के सोशल मीडिया पर दर्शकों इस समय धमाल मचा हुआ है। लोग ये कह रहे हैं इतना आसान नहीं था, लोग ये कह रहे हैं ये बहुत बड़ी गलती कर दी। वो चाहे अभिषेक बनर्जी हो, वो चाहे जहांगीर खान हो, वो चाहे वो टीएमसी का प्रवक्ता रिजू दत्ता हो, जो लगातार माहौल बना रहे थे, क्योंकि उन्हें एक संदेश देना था
अपनी जो पार्टी के नेता हैं उनको ये बताना था कि हम ही सरकार बनाएंगे और उसके बाद में वही अराजकता का जो आलम है वो बंगाल में देखने को मिलेगा। लेकिन दर्शकों, उनके सपने चूर चूर हो गए। दर्शकों, वो जश्न मना रहे हैं, वो ये दिखाता है कि कैसे वहां के हिंदू वोटर आज तक डरते आ रहे थे उन टीएमसी के गुंडों से, और अब उनको ये पता चल चुका है ये गुंडे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनको कहा था योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की धरती पर जाकर के। ममता दीदी आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 100 सीट चुनाव आयोग के साथ में मिलकर लूट ली। अरे अभी तक तो आप पूरा का पूरा चुनाव लूट रहे थे। इनसे कोई पूछने वाला हो, अगर योगी के सिंघम जैसे अधिकारी बंगाल में ना होते, चुनाव आयोग अगर वहां दर्शकों इतने इंतजाम ना करता, तो फिर वही होता जो 2016 में हुआ था, जो 2021 में हुआ था, छपा हुआ है। हम आपको यूपी से बंगाल लेकर आएंगे। टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को दी थी धमकी। टीएमसी का पार्टी ऑफिस था, वो जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गया उसके बाद वो छोड़ के चला गया। जय श्री राम बोलने के बाद यहाँ पे मारता था, वो सब लोगों को डराया था। पहले टीएमसी। लेकिन जनाब, बंगाल में तो कुछ और ही चल रहा है। बंगाल की हालत खराब है और वहां पर हर दिन हिंसा हो रही है। बीती रात 10:30 और 11 बजे के दरमियान शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हाँ, वो अपनी गाड़ी पर कहीं से आ रहे थे और ये मध्यग्राम की बात है जब उनके पीए उस गाड़ी पर मौजूद थे और साइड से आकर एक बाइक सवार आता है और उनको दनादन गोलियां बरसाता है, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। इस घटने के बाद इसको अंजाम देने यहाँ पहुंचे थे हमारे सहयोगी विकास चंद जी, इस वक्त हमारे साथ वहां से लाइव शूट जुड़ रहे हैं। चश्मदीद को आपने सुना, उन्होंने कहा बाकायदा गाड़ी को रोका गया, बैलेंस किया गया और शूट आउट किया गया। यानी पूरी तरीके से जो शूटर थे वो इस पूरी घटना को पहले से प्री प्लान करने के बाद इसको अंजाम देने यहाँ पहुंचे थे। हमारे सहयोगी विकास चंद जी इस वक्त हमारे साथ वहां से लाइव शूट जुड़ रहे हैं। विकास, अगर हम तस्वीरों को देख रहे हैं और बीजेपी नेता के बयानों को देख रहे हैं तो अर्जुन सिंह साफ तौर पर नाम ले रहे हैं अभिषेक बनर्जी का, कह रहे हैं कि उनके इशारे पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और अपनी हार को टीएमसी पचा नहीं पा रही है। क्या ये घटना टीएमसी के जरिए ये दर्शाती है कि सत्ता की हनक भले चली गई लेकिन बाहुबल कायम है? शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या ये कोई मामूली घटना नहीं है, न कोई छोटी घटना है। शुभेंदु अधिकारी वही हैं जो ममता बनर्जी को उन्हीं की सीट से हराए थे और मुख्यमंत्री की रेस में भी आगे चल रहे हैं और इनके पीए की हत्या कर दी गई। अब इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि जब इलेक्शन के बाद टीएमसी हार गई है तब उसकी ये स्थिति है। जब वो सरकार में थी तो उस समय आम हिंदू जनता की क्या हालत रही होगी। तो गुंडा, देशद्रोही ये टीएमसी पार्टी है और इसका प्रत्येक सदस्य गुंडा है, देशद्रोही है और प्रत्येक सदस्य को तो ऑन द स्पॉट गोली मार के हत्या कर दी जानी चाहिए और टीएमसी पार्टी बंद कर देनी चाहिए, इसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। यह अवसर है आपके पास टीएमसी की अराजकता और कुशासन से मुक्त होने का, बंगाल के वैभव को पुनर्स्थापित करने का। बंगाल के दिल में काला नहीं, बंगाल के दिल में काली है, माता काली है, इसका एहसास कराने के लिए बंगाल के नयनों में मां दुर्गा है, मां दुर्गा मदीना नहीं है, मां दुर्गा है, इसका एहसास कराने का समय आ गया है। और इसीलिए मैं कहता हूं एक कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी, एसपी
इन सब ने प्रयास किया था अयोध्या में राम मंदिर रोकने का। डबल इंजन सरकार आई, क्या ये राम मंदिर बनने से रोक पाए? आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त। और अगर कोई माफिया सिर उठाता है, यूपी का बुलडोजर उसको सड़कों पर एक्सप्रेस वे पर उसकी हड्डी पर एक करता है। और आपके बुलडोजर को भी सुनकर के अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। और इसीलिए कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, ममता दीदी जो अब तक कहती थी कि खेला हो गए, अब मैं कहूंगा कि ममता दीदी खेला शेष, एक बार खेला शेष, एक बार खेला शेष, उन्नयन शुरू, खेला शेष, उन्नयन शुरू। और उस दिशा में हम सबको कार्य करना है। यह अवसर है आपके पास। और अब की वो गुंडाई कर नहीं पाए। और गुंडाई किस प्रकार की करते थे कि बम्पर अपनी वोटिंग और बीजेपी के जो वोटर होते थे उनको धमकाने नहीं, उनके ऊपर अटैक भी करना। और हिंदुओं को इतना डरा के रखा था कि ये कि तुम टीएमसी को वोट नहीं दोगे तो तुम्हें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। इसका सीधा प्रमाण है कि योगी के जो सिंघम वहाँ अजय पाल शर्मा जी की पोस्टिंग हुई इलेक्शन के दौरान, उनको जब वो धमकी दे सकते हैं, भारत के गृह मंत्री को जब धमकी दे सकते हैं कि 4 तारीख के बाद हम देखेंगे तुम यहाँ रह नहीं पाओगे, एक आईपीएस अधिकारी को जब धमकी दे सकते हैं, तो उसे एक साधारण व्यक्ति की क्या हालत होगी, इससे आप कल्पना कर सकते हैं। मैं आश्चर्य हूँ, टोटल इस तरह की गुंडाई करके और इस तरह से ये लग रहा है कि टीएमसी पूरी पार्टी ही गुंडा है। तो गुंडा के ऊपर गुंडा एक्ट आज तक क्यों नहीं लागू किया गया? मैं इसमें केंद्र सरकार की नाकामी महसूस कर रहा हूँ। पूरी टीएमसी पार्टी को और उसके पूरे नेता को गुंडा घोषित करके और चुनाव के दौरान बाधा डालने के जुर्म में अरेस्ट कर लेना चाहिए था। दूसरी बात, टीएमसी जिस तरह से मुस्लिम वोट बढ़ाने के लिए असंवैधानिक रूप से बंगाल से मुस्लिम वोटर लाती थी, छूट दिए थी, और टीएमसी के मुस्लिम विधायक जो है अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा बंगाल से मुसलमानों को आने की प्रेरणा देते थे, छूट दिए रहते थे, और वह यहाँ इनको झोपड़ियों में, कहीं समुद्र के किनारे, कहीं कुछ बसा देते थे। बाद में वो इनको उनको वोटर लिस्ट बनवा देते थे, आधार कार्ड बनवा देते थे, उनके घर पे बिजली का बिल कनेक्शन करवा देते थे। इस तरह करके उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करवा देते। तो जो इस तरह अवैधानिक रूप से विदेशी नागरिक को नागरिकता दिलवा रही थी, तो इस तरह राष्ट्रद्रोह के मामले में टीएमसी को अभी तक केंद्र सरकार ने दंडित क्यों नहीं किया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। यदि ये अभी तक इस पर कोई एक्ट नहीं है तो इस पर एक्ट बनाना चाहिए, और टीएमसी पार्टी और टीएमसी के सभी नेता को राष्ट्रद्रोही गुंडा
घोषित करके मृत्युदंड देना चाहिए। ऐसे तत्व को